गुरु बाबा भगवान की जय। सद्गुरु मौनी बाबा भगवान की जय। आज की कथा में व्यास जी का अवतार, श्री पृथ्वी जी का अवतार, श्री हरि का अवतार, श्री हंस अवतार की कथा सुनाई जाएगी। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, आत्मा कहाँ है? गुरु ने कुछ उत्तर न देकर शिष्य से नमक की डाली लाने को कहा और उसे बाल्टी में डलवा दिया। अगले दिन उन्होंने अपने शिष्य को बुलाकर कहा, उस बाल्टी से नमक ले आओ। शिष्य ने जाकर देखा और लौटकर गुरु से कहा, उसमें नमक तो है ही नहीं। गुरु बोले, बेटा तुम जल को चखो। शिष्य ने उसे चखा तो नमकीन पाया। गुरु ने कहा, इस बर्तन के पानी के ऊपरी हिस्से को गिरा दो और बीच के पानी को चखो। शिष्य ने ऐसा किया और पाया कि वह पानी भी नमकीन है। अब गुरु ने बीच के पानी को फिकवा कर नीचे के पानी का स्वाद पूछा। शिष्य ने चखकर बताया कि वह भी नमकीन है। गुरु ने समझाया, जिस प्रकार अदृश्य होकर यह नमक इस जल में मौजूद है, उसी तरह आत्मा भी शरीर में है। जल की अवस्था से नमक की उपस्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता। पानी के सूख जाने पर भी नमक का अस्तित्व रहता है। इसी प्रकार शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। गुरुदेव की यादों में खोए हुए पदम सिंह बाबा आगे कहते हैं कि मौनी बाबा जैसा त्यागक बैराग किसी को न था। इतने वर्षों साथ रहने पर उनकी कोई इच्छा न देखी। वे कभी कोई मांग न करते, भूख प्यास के लिए भी कभी न कुछ कहते। चाहे बार बार दे दो या न दो, वे कभी नहाते नहीं थे, परंतु हमेशा स्वच्छ ही दिखाई देते। किसी प्रकार की कोई गंध उनके शरीर से नहीं आती थी, बराबर खुशबू ही आती थी। मौनी बाबा केवल भजन के लिए सबको प्रेरित करते थे। कहा करते, अरे भजन करिहा तब सब पता चल जाए, गुरु मंत्र जपी तब खुशहाली आई, वरना तू जाने। ये कहते हैं, मुझे तो जो कुछ भी मिला उन्हीं से मिला। सद्गुरुदेव भगवान की जय। चेदी देश के राजा बसु पर अनुग्रह करके देवराज इंद्र ने एक दिव्य विमान दिया था, जिस पर बैठकर वे आकाश में सबके ऊपर विचरते थे। अतः उनका नाम उपरिचर बसु पड़ गया था। एक बार राजा उपरिचर बसु अपनी ऋतु स्नाता पत्नी गिरिका को, जिसने पुत्रोत्पत्ति की कामना से उचित समय पर समागम की प्रार्थना की थी, उसे छोड़कर मृग के लिए वन में चले गए। वन में ऋतुराज बसंत की अद्भुत शोभा देखकर राजा को कामोद्दीपन हुआ, जिससे उनका वीर स्खलित हो गया। राजा ने यह विचार कर कि मेरा वीर्य भी व्यर्थ न जाए और रानी का ऋतुकाल भी व्यर्थ न हो, अतः वटपत्र पुट में रखकर एक बाज पक्षी के द्वारा उस वीर को रानी के पास भेजा। संयोगवश मार्ग में एक दूसरे बाज में संघर्ष हो जाने के कारण वह वीर यमुना नदी में गिर गया, जिसे ब्रह्मा जी के शाप से मछली रूप धारिणी अद्रिका नाम की अप्सरा पी गई। और कालांतर में जब मत्स्यजीवी जीवी मल्लाह के जाल में वह मछली फंसी और मछुआरे ने उसके पेट को चीरा, तो उसमें अत्यंत सुंदर एक पुत्र और एक कन्या रत्न को पाया। मछुआरे ने उन दोनों संतानों को राजा उपरिचर बसु को निवेदन किया। राजा ने पुत्र तो स्वयं ले लिया, जो आगे चलकर मत्स्य नामक बड़ा धर्मात्मा राजा हुआ। कन्या के शरीर से मछली की गंध आती थी, अतः उसे दासराज नामक मल्लाह को सौंप दिया। वह रूप के साथ साथ सत्य से युक्त थी, अतः उसका नाम सत्यवती था। एक बार तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से विचरने वाले महर्षि पराशर ने उसे देखा, तो शुभ संयोग देखकर बुद्धिमान पराशर ने उसके साथ समागम की इच्छा प्रकट की। सत्यवती ने संकुचित होकर अपने कन्यात्व के दूषित दिन होने के कारण नदी के आर पार दोनों तटों पर उपस्थित लोगों द्वारा देखे जाने तथा अपने शरीर से मछली किसी दुर्गंध निकलने की बात कही।
समर्थ ऋषि ने तीनों कठिनाइयों को तत्काल दूर कर दिया। आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कन्या भाव सुरक्षित रहेगा, शरीर से सुंदर सुगंध निकलेगी। इसीलिए उनका एक नाम मत्स्यगंधा भी था, जो 1 योजन तक फैलेगी और कोहरा की सृष्टि कर चारों ओर अंधेरा छा दिया। तब तो वरदान पाकर प्रसन्न हुई सत्यवती ने उन अद्भुत कर्मा महर्षि पराशर के साथ समागम किया और तत्काल ही एक शिशु को जन्म दिया। यही शिशु पराशर ऋषि से उत्पन्न होने से पाराशर्य, यमुना नदी के द्वीप जल से घिरा भूभाग में उत्पन्न होने से द्वैपायन, वेदों का विस्तार करने से वेद व्यास नाम से विख्यात हुआ। इन्होंने माता से कहा, आवश्यकता पड़ने पर तुम मेरा स्मरण करना, मैं अवश्य दर्शन दूंगा। इतना कहकर माता की आज्ञा ले श्री व्यास जी ने तपस्या में मन लगाया। श्री व्यास जी ने देखा कि प्रत्येक युग में धर्म का एक एक पाद लुप्त हो रहा है, मनुष्यों की शक्ति और आयु क्षीण हो जा चली है। यह सब देख सुनकर उन्होंने वेद और ब्राह्मणों पर अनुग्रह करने की इच्छा से वेदों का विस्तार किया। वेद में सबका अधिकार न होने से सर्वसाधारण को वेद तात्पर्य सुलभ कराने की दृष्टि से अपने 5वें वेद तुल्य महाभारत की रचना की। वेद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए ही महापुराणों की रचना की, परंतु मन में जैसी शांति चाहिए वैसी शांति नहीं हुई। अपने को अकृतार्थ सा मानकर खिन्नता को प्राप्त श्री व्यास जी ने देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर परम विश्राम पाया। परमहंसाचार्य श्री सुखदेव जी आपके बड़े पुत्र हैं। श्री पृथु जी के अवतार के बारे में सुने। महाराज अंग की पत्नी सुनीता, जो साक्षात मृत्यु की कन्या थी, उसने बेन नामक पुत्र हुआ, जो अपने नाना मृत्यु के स्वभाव का अनुसरण करने के कारण अत्यंत क्रूर कर्म करने वाला हुआ। फलस्वरूप उसकी दुष्टता से उद्विग्न होकर राजर्षि अंग नगर छोड़कर चले गए। राजा के अभाव में राज्य में अराजकता फैल जाए, इससे बचने के लिए ऋषियों ने और कोई उपाय न देखकर बेन को अयोग्य होने पर भी राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। स्वभाव से क्रूर, ऐश्वर्य पाकर अत्यंत उन्मत्त, विवेक शून्य बेन जब धर्म एवं धर्मात्मा पुरुषों को विनष्ट करने लगा और ऋषियों के समझाने पर भी समझना तो दूर रहा, उल्टे उनकी अवहेलना की, तब क्षुब्ध ऋषियों ने क्रोध करके हुंकार मात्र से बेन को मार डाला। परंतु कोई राजा नहीं होने के कारण लुटेरों के द्वारा प्रजा को बहुत कष्ट होने लगा। यह देखकर ऋषियों ने बेन के शरीर का मंथन किया। प्रथम जांग का मंथन किया, जिसमें से एक बौना पुरुष कुरूप काला कलूटा उत्पन्न हुआ, और जब उसने पूछा कि मैं क्या करूं, तो ऋषियों ने कहा निषीद। इसी से वह निषाद कहलाया। फिर बेन की भुजाओं का गंध मंथन किया तो एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। ऋषियों ने पुरुष को पृथु नाम से एवं स्त्री को अर्ची नाम से संबोधित किया। ऋषि ब्राह्मणों को श्री पृथु जी के हाथ में बिना किसी रेखा से कटा हुआ चक्र का एक पांव में कमल का चिन्ह देखकर बड़ा हर्ष हुआ कि पृथु के रूप में साक्षात श्री हरि के अंश ने ही संसार की रक्षा के लिए अवतार लिया है, और अर्ची के रूप में निरंतर भगवान की सेवा में रहने वाली श्री लक्ष्मी ही प्रकट हुई हैं। सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत महाराज पृथु का विधिवत राज्याभिषेक किया गया। उस समय अनेक अलंकारों से सजी हुई महारानी अर्ची के साथ वे दूसरे अग्निदेव के समान जान पड़ते थे। जब लोगों ने उन्हें तरह तरह के उपहार भेंट किए, इसके पश्चात सूत मागध और बंदीजनों ने स्तुति की। ब्राह्मणों ने पृथ्वी को प्रजा का रक्षक उद्घोषित किया। बेन के अत्याचार से उत्पीड़ित पृथ्वी ने समस्त औषधियों को अपने में छिपा लिया था, और चूंकि बहुत समय बीत गया था, अतः वे औषधि पृथ्वी के उदर में जीर्ण हो गए थे। यही कारण है कि जब श्री पृथु का राज्य हुआ, तब भी पृथ्वी रसा होकर भी रसहीन ही बनी रही। फलस्वरूप भूख के कारण प्रजाओं के शरीर सूखकर कांटे होने लगे।
उन्होंने अपने स्वामी पृथु के पास आकर कहा। तब पृथु ने क्रोध में भरकर पृथ्वी को लक्ष्य कर बाण चलाया। पृथ्वी प्रथम तो डर कर गो रूप धारण कर भागी, परंतु कहीं भी बचना न देखकर श्री पृथु के शरण में आ गई। तब श्री पृथु ने पृथ्वी के संकेत से गो रूप धारण पृथ्वी का दोहन किया, जिससे पुनः सभी अन्न और औषधि प्रकट हो गई। प्रजा सुखी चैन से रहने लगी। परम धर्मात्मा पृथु जी ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प 99 यज्ञ पूर्ण होने पर जब 100वें अश्वमेध यज्ञ का प्रारंभ किया तो इंद्र ने अपना सिंहासन छीने जाने के भय से बहुत विघ्न किया। तब इंद्र का वध करने के लिए उद्यत श्री पृथु जी को याजकों ने यज्ञ में क्रोध को अनुचित बताकर स्वयं मंत्र के बल पर इंद्र को अग्नि में हवन कर देने का निश्चय किया। तब लोकद्रष्टा जगत पितामह ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों को समझा कर रोका। श्री पृथु का 100 यज्ञ कराने का जो आग्रह था उसे निवृत्त कर इंद्र से संधि करा दी। महाराज पृथु के 99वें यज्ञ से ही यज्ञ भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान विष्णु को भी बड़ा संतोष हुआ। वे देवराज इंद्र को साथ लेकर श्री पृथु के सामने प्रकट हुए। अपने ही कर्म से लज्जित इंद्र पृथु के चरणों में गिरना ही चाहते थे कि श्री पृथु ने उन्हें हृदय से लगा लिया। भगवान का दर्शन कर पृथु निहाल हो गए। आंखों में प्रेमाश्रु, शरीर में रोमांच, हृदय में उमड़ा हुआ अनंत आनंद सागर, यह थी उस समय पृथु की अवस्था। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। भगवान ने श्री पृथु के गुणों की सराहना करते हुए वर मांगने को कहा। तब श्री पृथु बोले, न कामये नाथ तदम्प्यहम क्वचिन्न यत्र स्म चरणाम्बुजासवः महतामतं हृदयान्मुखच्युतो विधस्तव कर्णायुत में शमे वरः। मुझे तो उस मोक्ष पद की भी इच्छा नहीं है जिससे महापुरुषों के हृदय में उनके मुख द्वारा निकला हुआ आपके चरण कमलों का मकरंद नहीं है। जहाँ आपकी कीर्ति कथा सुनने का सुख नहीं मिलता है, इसलिए मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए, जिससे मैं आपके लीला गुणों को सुनता ही रहूं। इस प्रकार प्रार्थना करने पर उनको अपनी भक्ति का वर प्रदान कर भगवान अंतर्धान हो गए। बहुत काल तक धर्मपूर्वक प्रजा का पालन कर श्री पृथु सनत कुमार जी के उपदेश का स्मरण कर अब मुझे अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पृथ्वी का भार पुत्रों को सौंपकर अपनी पत्नी सहित तपोवन को चले गए और वहां जाकर भगवान संत कुमार ने जिस परमोत्कृष्ट अध्यात्मक योग की शिक्षा दी थी, उसी के अनुसार पुरुषोत्तम श्री हरि की आराधना करने लगे और अंत में भगवान के श्री चरणों का चिंतन करते हुए ब्रह्म स्वरूप में लीन हो गए। यह देखकर महाराज पृथु की पतिव्रता पत्नी अर्ची ने चिता बनाई और अपने पति के साथ सती हो गई। परम साध्वी अर्ची को इस प्रकार अपने पति बीरबर पृथु का अनुगमन करते देख सहस्त्रों वरदायिनी देवियों ने अपने अपने पतियों के साथ उनकी स्तुति की। वहाँ देवताओं के बाजे बजने लगे, देवंगानाओं ने पुष्प वृष्टि की। रज्जातीति राजायं स्वनाम सफलीकृतं ददोहं वसुंधरा बीजं तस्मै पृथ्वे नमः। अब श्री हरि की अवतार त्रिकुटांचल पर्वत जब ग्राह ने गज को पकड़ा था, तब उसकी आर्तवाणी को सुनकर भगवान श्री हरि प्रकट हुए थे। इन्होंने ही ग्राह को मारकर गजेंद्र की रक्षा की तथा लोगों के बड़े बड़े संकट हरण करके श्री हरि यह नाम चरितार्थ किया। कथा इस प्रकार है। क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर व श्रेष्ठ पर्वत था। वह 10,000 योजन ऊंचा था। उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर इतनी ही थी। उस पर्वतराज त्रिकूट की तराई में भगवान वरुण का ऋतुराज नामक उद्यान था, जिसके चारों ओर वृक्षों के झुंड शोभा दे रहे थे। वहीं एक विशाल सरोवर था। उस
पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हाथनियों के सहित एक गजेंद्र निवास करता था, जो बड़े बड़े शक्तिशाली हाथनियों का सरदार था। एक दिन वह अपनी हाथनियों के साथ वन को रौंदता हुआ उसी पर्वत पर विचर रहा था। मद के कारण उसके नेत्र विह्वल हो रहे थे। बहुत कड़ी धूप के कारण वह व्याकुल हो गया। वह साथियों सहित प्यास से संतप्त होकर जल की खोज में फिर रहा था कि उसे दूर से ही कमल के पराग से सुवासित वायु की सुगंध मिली, जिसके सहारे वह उसी सरोवर पर पहुंचा और स्नान कर श्रम मिटाया, प्यास बुझाई। फिर उसमें गृहस्थों की भांति क्रीड़ा करने लगा। जिस समय वह इतना उन्मत्त हो रहा था, उसी समय एक बलवान ग्राह ने क्रोध में भरकर उसका पैर पकड़ लिया। हाथी और हथनियों ने शक्ति भर सहायता की, पर वे गजेंद्र को बाहर निकालने में असमर्थ ही रहे। गजेंद्र और ग्राह अपनी अपनी पूरी शक्ति लगाकर भिड़े हुए थे। कभी गजेंद्र ग्राह को बाहर खींच लाता तो कभी ग्राह गजेंद्र को भीतर खींच ले जाता। इस प्रकार 1000 वर्ष बीत गए। अंत में गजेंद्र का उत्साह, बल और शक्ति क्षीण हो गई और ग्राह का बल, उत्साह और शक्ति बढ़ गए। गजेंद्र के प्राण संकटों में पड़ गए। वह अपने को छुड़ाने में सर्वथा असमर्थ हो गया। बहुत देर तक अपने छुटकारे के उपाय पर विचार करता हुआ वह इस निर्णय पर पहुंचा कि जब मेरे बराबर वाले हाथी भी मुझे नहीं छुड़ा सके, तब ये बेचारी हाथिनियाँ कब छुड़ा सकती हैं। ग्राह का मुझे ग्रह लेना विधाता की फांसी है। अतएव अब मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय परम ब्रह्म की शरण लेता हूँ, जो प्रचंड काल रूपी सर्प से भयभीत प्राणियों की रक्षा करते हैं तथा मृत्यु भी जिनके भय से दौड़ती रहती है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। यः कश्चनेशो बलिन्त कोरगात प्रचंड वेगाद विभाव धावतो भूषमः भीतं प्रपन्नं परिपाति युद्धयान मृत्युः प्रधावत्यरणं तिमीमहि। ऐसा निश्चय कर उसने सूढ़ में एक सुंदर कमल का पुष्प लेकर, जो उस सरोवर में ही खिला हुआ था, सूढ़ को ऊपर उठाकर बड़े कष्ट के साथ पुकार कर कहा, नारायण जगत गुरु भगवान, आपको मेरा नमस्कार है। पुकारने के साथ ही भगवान गरुड़ को छोड़कर तत्काल वहां पहुंचे और दोनों को सरोवर से निकालकर ग्राह का मुंह चक्र से फाड़कर गज को छुड़ा दिया। भगवान का स्पर्श होते ही गजेंद्र के अज्ञान बंधन कट गए और वह भगवान की भांति चतुर्भुज रूप हो गया, अर्थात उसे सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई। भगवान उसे अपना पार्षद बनाकर अपने साथ ही ले लिए। अब श्री हंस का कथा सुने। एक बार सनकादि महर्षियों ने अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से पूछा, पिताजी, चित्त गुणों अर्थात विषयों में घुसा ही रहता है और गुण भी चित्त की ही एक एक प्रवृत्ति से प्रविष्ट रहते ही हैं, अर्थात चित्त और गुण आपस में मिले जुले ही रहते हैं। ऐसी स्थिति में जो पुरुष इस संसार सागर से पार होकर मुक्ति पद प्राप्त करना चाहता है, वह इन दोनों को एक दूसरे से कैसे अलग कर सकता है। यद्यपि ब्रह्मा जी देव शिरोमणि स्वयंभुव और सब प्राणियों के जन्मदाता हैं, तो भी कर्म प्रवण बुद्धि होने से इस प्रश्न का समुचित समाधान न कर सके। अतः इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए उन्होंने भक्ति भाव से भगवान का चिंतन किया। तब भगवान हंस का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हुए और श्री सनकादि तथा ब्रह्मा जी से वंदित होकर सनकादि के यह पूछने पर कि आप कौन हैं, भगवान बोले, ब्राह्मणों, यदि परमार्थ रूप वस्तु नानात्व से सर्वथा रहित है, तब आत्मा के संबंध में आप लोगों का ऐसा प्रश्न कैसे युक्ति संगत हो सकता है। मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी शरीर पंचभूतात्मा होने के कारण अभिन्न ही हैं और परमार्थ से भी अभिन्न हैं। ऐसी स्थिति में आप कौन हैं? आप लोगों का यह प्रश्न ही केवल वाणी का व्यवहार है, विचारार्थ पूर्वक नहीं है, अतः निरर्थक है। मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है,
वह सब मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न और कुछ है ही नहीं। यह सिद्धांत आप लोग तत्व विचार के द्वारा समझ लीजिए। पुत्रों, यह चित्त चिंतन करते करते विषयाकार हो जाता है और विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाती है। यह बात सत्य है। विषय के साथ कोई संबंध ही नहीं है, इसलिए बार बार विषयों का सेवन करते रहने से चित्त विषयों में आसक्त हो गया है और विषय भी चित्त में प्रविष्ट हो गया है। इन दोनों को अपने वास्तविक रूप से अभिन्न मुझ परमात्मा का साक्षात्कार करने का त्याग देना चाहिए। इस प्रकार भगवान ने सनकादि मुनियों के संशय मिटा दिए और भांति भांति उनके द्वारा पूजित और वंदित होकर श्री ब्रह्मा जी और सनकादि के सामने ही अदृश्य होकर अपने धाम को चले गए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल।